करनाल के रहने वाले व्यापारी परमिंदर सिंह ने केंद्र बजट से उम्मीदों को लेकर कहा, केंद्र सरकार के बजट से व्यापारी को बहुत बड़ी उम्मीदें होती है। खासकर इस बार सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये बजट है। पिछले बजट के अनुसार व्यापारी की क्या जरूरत है, सरकार को इसके बारे में जानकारी है, लेकिन इस बार व्यापारी का सरकार को खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि व्यापारी वर्ग से सरकारें चलती हैं। व्यापारी सबसे ज्यादा टैक्स देता है, इसलिए सरकार को व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर बजट लाना चाहिए। सरकार के सामने कई मुद्दे हैं, जिसमें महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। महंगाई का देखा जाए, हिसाब लगाया जाए तो देखो डॉलर कहाँ पहुंच रहा है और ये जो हमारा रुपए की वैल्यू है कम होती जा रही है। सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए और यही मैटर कई चीज़ों के ऊपर इफेक्ट करता है। महंगाई के साथ साथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी करना चाहिए। फेयर जो ट्रेनों के फेयर हैं वो भी कम होने चाहिए। रसोई आज इतनी महंगी हुई कि औरतें भी जो है इतनी परेशान हैं, जो कल तक अपने कुछ पैसे बचा लेती थी आज वो बचा नहीं पाती और उनकी मजबूरी हो गई है। महंगाई इतनी हो गई है कि गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। और मैं तो सरकार को ये सुझाव दूंगा, सरकार ग्राउंड लेवल पे आके ये देखे कि लोगों की समस्या क्या है, उनका समाधान करे, तभी एक अच्छी सरकार मानी जाएगी। लगता है कुछ उम्मीद है इस बार? देखो उम्मीद तो हर बार होती है, लेकिन जिस हिसाब से ये सरकार भाजपा सरकार पिछले 10 साल से काम कर रही है, उम्मीद तो कम ही है लेकिन कुछ जगह राहत देगी। देखिए, केंद्र की सरकार पहले से ही भारत की जनता के प्रति प्रतिबद्ध है कि भारत उन्नति करे, भारत का प्रत्येक नागरिक सामाजिक और आर्थिक स्तर पर उन्नति करे। उसको लेकर के हम बहुत सकारात्मक रूप में इस बजट का इंतजार कर रहे हैं और पूरा विश्वास है कि भारत की जनता के हितों का बजट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बजट होगा और भारत की धाक विदेशों में जमे उसके लिए ये बजट होगा। क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं और क्या होना चाहिए आपके? देखिए, उम्मीदों के नाते से जहां तक देखा जाए तो भाजपा सरकार ने पहले से सिद्ध किया है कि वो जनता की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और मेरा ये मानना है कि ये बजट उसी का एक प्रतिरूप होगा। केंद्र सरकार के बजट से व्यापारी को बहुत बड़ी उम्मीद होती है और खास करके इस बार इस सरकार का ये तीसरा मेरे हिसाब से शायद बजट है। तो तीसरे बजट के अनुसार इनको व्यापारी की हर रिक्वायरमेंट वैसे तो पता ही है, लेकिन इस बार खास इनको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिससे सरकारें चलती हैं। जो मैक्सिमम टैक्स जो है व्यापारी देता है, तो उस चीज़ को लेते हुए इनको टैक्स जो बजट है बहुत अच्छा लाना चाहिए। मेन अगर मैं बात करूं जीएसटी की, तो जीएसटी के ऊपर मेन फोकस करना चाहिए। आप ये देखिए कि 2% से लेके 18% तक जीएसटी है। तो मेरा ऐसा मानना है जितना रेवेन्यू आप ले रहे हैं, अगर इसको आप फ्लैट या एक छोटे स्तर पे लाके जीएसटी को लागू करें तो रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा और आम आदमी जो 2 नंबर का व्यापारी काम करता है या इधर उधर का कोई काम करता है उसमें भी बहुत फर्क पड़ेगा और रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को ज़्यादा आएगा। नवीन कुमार ने कहा, केंद्र सरकार पहले से ही भारत की जनता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का प्रत्येक नागरिक उन्नति करे, जिसको लेकर हम इस बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए सरकार से पूरी उम्मीद है। भारत की जनता गई तो कब बजट होगा, भारत की डाक विदेश में जमीन, उसको लेकर ऐसा बजट इस बार का होगा। गुरमीत सिंह आम आदमी पार्टी ने बजट पर बोलते हुए कहा, सरकार के सामने कई मुद्दे हैं जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। महंगाई की और भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। वही देश में आम रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है जिस और सरकार को ध्यान देना चाहिए। जब केंद्र सरकार बजट इस बार लॉन्च करने जा रही है तो हम तो ये चाहेंगे कि जो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिलनी चाहिए और शिक्षा के लिए हम देखते हैं पिछली बार बजट आया था पर वो कुछ ठीक नहीं लगा युवाओं को। इस बार शिक्षा के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो महंगे स्कूल्स हैं वहाँ पर थोड़ी फीस कम होनी चाहिए और जो सरकारी संस्थान है वहाँ भी बच्चों की फीस कम होनी चाहिए। क्या उम्मीद है? इस बार सरकार से उम्मीद है, तीसरी बार जीती है, कि इस बार लग रहा है कि इस बार जो युवाओं के लिए सरकार कुछ ना कुछ बढ़िया करेगी और हमको भी सरकार से यही उम्मीद है कि युवाओं के लिए अच्छा करे, अच्छी रोजगार दे, नौकरी दें और मतलब अच्छी शिक्षा मिले उनको। क्या होना चाहिए आपके? हमारे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके लिए कम से कम फीस हो और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को काम मिले। नागरिक आपके साथ? देखिए, एज ए आम नागरिक मैं तो चाहूँगा कि जो ज़रूरतमंद है, गरीब किसान है, छोटे किसान है, उनका ध्यान रखा जाए, जो कि इस देश की जो समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान डालते हैं।
किसान का खास तौर से। आज किसान सड़कों पे बैठे हैं। मेरी प्रार्थना है केंद्र सरकार से उनका ध्यान रखा जाए और उनके जो मांगे हैं वो भी मानी जाए। उनके जो इंसेंटिव्स हैं, एमएसपी है, वो उनको जरूर दी जाए। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। लगता है, उम्मीद है सर, जिस तरह तीसरा कार्यकाल का पहला बजट है। देखिए, जो ये तो केंद्र सरकार पे निर्भर करता है वो क्या करेगी, पर हमारी एज ए आम नागरिक मैं जरूर कहूंगा कि किसान का, छोटे मजदूर का, व्यापारी का, छोटे का जरूर ध्यान रखा जाए। ये बड़े लोगों का ध्यान ना रखे अकेला, ये मीडियम वर्ग का भी बहुत ज्यादा ध्यान क्या नाम है रखना। सर आपका? ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਮਸ਼ੀਨ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਏਡੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਈ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਥੋੜਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਤਾਂ ਉੱਠ ਸਕਣ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। उम्मीद है कि जिस तरह तीसरा कार्यकाल है भाजपा का, ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ 2-3 ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਨਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਤਾਂ ਉੱਠ सके। इस बार का जो बजट होना चाहिए वो युवाओं के हित में होना चाहिए, क्योंकि रोजगार के अवसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिल रहे हैं। और युवा, जो यूथ वर्ग है वो यही चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, एजुकेशन लेवल भी अच्छा हो और सस्ता हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मिडिल क्लास फैमिली की अगर बात की जाए तो उनके जो युवा हैं वो फिर अनपढ़ ही रह जाते हैं, वो आगे की शिक्षा अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए भी कुछ अच्छा प्रावधान होना चाहिए। इस बार अच्छा बजट आना चाहिए और युवाओं के हित में आना चाहिए। क्या उम्मीदें लग रही है? उम्मीदें यही है कि सरकार जैसे बहुत अच्छा बजट पिछली बार भी लेके आई थी, लेकिन उससे ज़्यादा संतुष्टि नहीं हुई थी। इस बार के बजट से इतनी संतुष्टि होनी चाहिए कि युवाओं के लिए एक रोजगार का नया रास्ता खुलना चाहिए, शिक्षा के लिए नया रास्ता खुलना चाहिए, व्यापार के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो आगे कुछ ना कुछ कर पाए और अपना जो जीवन है उसके लिए भी अग्रसर रहे और अच्छी चीज़ें जो है वो उपलब्ध हो उसके लिए, ताकि वो अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर।